सीजीआई पर जूता फेंकने वाले वकील बोले, जो किया अफसोस नहीं। चीफ जस्टिस की मां बोली, ऐसी घटनाओं से देश में अराजकता फैल सकती है। चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश कुमार ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सीजीआई भगवान विष्णु पर दिए गए बयान से मैं आहत हूं। उनके रिएक्शन टिप्पणी पर यह मेरा रिएक्शन था। मैं नशे में नहीं था। जो हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं, किसी का डर भी नहीं है। वकील ने कहा, यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप लेते हैं। उदाहरण के लिए हल्दी में रेलवे की ज़मीन पर विशेष समुदाय का कब्जा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर 3 साल पहले स्टे लगाया, जो आज तक लगा हुआ है। सीजीआई गवई की मां कमल गवई ने कहा कि ऐसी घटनाओं से देश में अराजकता फैल सकती है। अम्बेडकर का संविधान जियो और जीने दो के सिद्धांत पर आधारित है। सभी को अपने मुद्दे शांति और संवैधानिक तरीके से सुलझाने चाहिए। चीफ जस्टिस गवई की बहन कीर्ति गवई ने कहा, यह घटना देश के पर कलंक है, एक जहरीली विचारधारा की निशानी है। विरोध हमेशा शांतिपूर्ण और संविधान के मुताबिक होना चाहिए, ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को ठेस न पहुँचे। दरअसल 6 अक्टूबर को दोपहर सीजेआई की बेंच के एक मामले की सुनवाई कर रही थी, तभी आरोपी ने सीजीआई की तरफ जूता फेंका। हालांकि जूता उनकी बेंच तक नहीं पहुंच सका। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत वकील को पकड़ लिया। कथावाचक, अनुरोधाचार्य और यूट्यूबर अजीत भारती पर सख्त कार्रवाई की मांग। इधर मिशन अम्बेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने अटॉर्नी जनरल विक्टर मरी को पत्र लिखकर कथावाचक, अनुरोधाचार्य और यूट्यूबर अजीत भारती पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ने सीजीआई के खिलाफ लोगों को भड़काया है और नफरत फैलाने की कोशिश की है। बौद्ध ने लेटर में बताया कि सितंबर को अनुरोधाचार्य ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने सीजेआई को सीना चीरने की धमकी दी थी। उसी दिन यूट्यूबर अजीत भारती ने भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ बातें लिखी थी। 3 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने वकील को छोड़ा, बार ने निलंबित किया। जूता फेंकने वाले वकील को पुलिस ने सोमवार को हिरासत में लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट कैंपस में 3 घंटे की पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा, एससी अधिकारियों ने मामले में कोई शिकायत नहीं की है। उनसे बातचीत के बाद वकील को छोड़ा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने आरोपी वकील राकेश कुमार का लाइसेंस रद्द कर दिया है। उसका रजिस्ट्रेशन 2011 का है। इसके साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने भी आरोपी को तुरंत निलंबित कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ये आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि यह वकीलों के आचरण नियमों का उल्लंघन है। निलंबन के दौरान किशोर कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। 15 दिनों में शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाएगा। भले ही सीजीआई ने कोई कार्रवाई न करने का निर्णय लिया हो, लेकिन बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ऐसे अनुशासनहीनता व्यवहार पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यह एक वकील के लिए पूरी तरह गलत है। विकास सिंह, प्रेसिडेंट (TSC बार एसोसिएशन). वकील राकेश कुमार का बयान, बात यह है कि मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ। 16 सितंबर को चीफ जस्टिस कोर्ट में किसी व्यक्ति PIL दाखिल की तो गवई साहब ने पूरी तरह से उसका मजाक उड़ाया। कहा कि आप मूर्ति से प्रार्थना करो, मूर्ति से कहो कि अपना सिर रिस्टोर कर ले। जब हमारे सनातन धर्म से जुड़ा कोई मामला, जैसे लल्ली कट्टू का दाढ़ी नाड़ी की ऊंचाई हो, ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ऐसे आर्डर पास करती है जिनसे मुझे बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक उस आदमी याचिकाकर्ता को रिलीफ नहीं दीजिए, लेकिन उसका मजाक न उड़ाइए। उनकी याचिका खारिज कर दी। राकेश ने कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।